इस प्रधानमंत्री के प्रचार पर, विज्ञापन पर, यानी इस प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है और इसके अलावा भिन्न भिन्न जो डिपार्टमेंट है सरकार के, उन सरकारों के माध्यम से जो ऐड किया जाता है और इलेक्शन में जो ऐड किया गया, आपको जानकर हैरानी होगी 2 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से इस प्रधानमंत्री के चेहरा दिखाने पर विज्ञापन पे खर्च हो रहा है। 6 साल में कितने हुए? 63,000 करोड़ से ज्यादा रुपया बैठता है प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए, विज्ञापन के लिए। आप 500 पे लॉकडाउन कर रहे हो और इतनी बुरी स्थिति में आप एग्जाम ले रहे हो, वो भी 25 लाख बच्चों का, तो क्या स्थिति हो सकती है? संक्रमण फैलने का कितना बड़ा चांस है, आप उस पर बात नहीं करते। चाइना पे आप बात नहीं करते, आप इस देश की इकोनॉमी पे आप उस पर बात नहीं करते हैं। आप बात क्या करते हैं? मन की बात। क्या कहते हैं आप? खिलौने वोकल को लोकल बनाइए, कि 1 बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे, कभी तो रुकेंगे आप। लेकिन प्रधानमंत्री के झूठ बोलने का सिलसिला रुकता ही नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए 10, उन 10 को छुपाने के लिए 100 झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आखिर झूठ से पेट भरता है। एक बड़े दुख की बात मुझे कहनी पड़ रही है, ऐसा प्रधानमंत्री है कि या तो खिलौने बेचो आप, मतलब लोगों को जो दे रहा है तुम तो लो मौज। प्रधानमंत्री के यहां मैं एक आपको आंकड़ा देना चाहता हूं, इस प्रधानमंत्री के प्रचार पर, विज्ञापन पर, यानी इस प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है और इसके अलावा भिन्न भिन्न जो डिपार्टमेंट है सरकार के, उन सरकारों के माध्यम से जो ऐड किया जाता है और इलेक्शन में जो ऐड किया गया, आपको जानकर हैरानी होगी 2 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से इस प्रधानमंत्री के चेहरा दिखाने पर विज्ञापन पे खर्च हो रहा है। 6 साल में कितने हुए? 63,000 करोड़ से ज्यादा रुपया बैठता है प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए, विज्ञापन के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री आर्थिक स्थिति पर नहीं बोलता, रोजगार पर नहीं बोलता, और रोजगार के लिए कहता है खिलौने बनाओ, लोकल को वोकल बनाओ। तो खिलौने बनाओ, नाली में से गैस निकालो और आप पकोड़े बनाओ, और तुम क्या करोगे? मौज लो। तुम इतने बड़े आलीशान महल में और ऐसे जबरदस्त आप फार्म हाउस से भी बेहतर वो जगह है, उसमें घूमते हुए मोरों को दाना खिलाओ हैं। तो मतलब दुनिया को क्या समझ रखा, देश के लोगों को क्या समझ रखा? गुलाम। भैया देश के लोगों, तुम भी देखो, प्रधानमंत्री तुम्हें गुलाम बना कर रखता। इसका चेहरा दिखाने पे 2 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्च, और तुम्हारे लिए क्या है? आप समझ सकते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 1 किलो चना। लेकिन कोई काम की बात नहीं, मन की बात, क्योंकि उसमें जवाब नहीं देना। ये देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई काम की बात तो है नहीं। अगर कोई काम की बात हो तो पब्लिक के सामने करी जाए, मीडिया के सामने करी जाए। 6 साल में मीडिया के सामने आके प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं की। मीडिया के सामने आने से मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को डर लगता है, उनकी टांगें कांपती हैं। यह है प्रधानमंत्री की एक्चुअल में स्थिति। सो मन की बात में क्या है कि एक कमरे में बैठे हो, आपके जो लिखने वाले हैं ये सारी चीजें लिख के जो आपको भाषण देते हैं आधे घंटे का, वो लिख के आपको पढ़ना है, और पढ़ दो और प्रचारित हो जाएगा। कोई देख तो रहा नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई जवाब पूछने वाला नहीं, किसी को आपको जवाब नहीं देना। तो मन की बातें आप करते रहो। और मैं समझता हूं ये इससे ज्यादा दुखद स्थिति नहीं कोई हो सकती है कि जिस समय प्रधानमंत्री को लोगों के दुखों की बात करनी चाहिए, उनके दुखों को दूर करने की बात करनी चाहिए, उनको एक हौसला देने वाली बात करनी चाहिए। जो मेडिकल फैसिलिटीज देश में बर्बाद हो चुकी हैं, आज आपके पास एक मौका है, उनको आप बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर सको, मजबूत कर सको। आप वो नहीं कर रहे हैं। आपको ये बातें करनी चाहिए, आपको बातें करनी चाहिए। देश के सामने चीन का जो सच है वो आप बताएं, ताकि लोग गुमराह ना हो, लोगों को सच्चाई पता रहे और लोग पूरे मन के साथ में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में हो। और प्रधानमंत्री को जो करनी चाहिए, देश की जो आर्थिक स्थिति जो प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अब दिक्कत यह है कि जिस आदमी ने बर्बाद करी है, जो इसका मुख्य कारण है, जिसकी वजह से बर्बाद हुई है,
चाहे आर्थिक स्थिति हो, बैंकों का पूरा भट्टा बैठा दिया गया हो, रिजर्व बैंक तक की जो है स्थिति बहुत खराब हो रही हो, वो आदमी कैसे करेगा? वो तो कमरे में बैठ के दुबक के डरपोक कहीं का, वो तो केवल मन की ही बात करेगा ताकि कोई सवाल न पूछ ले। मैं समझता हूं आज के समय में जो सबसे बड़ी जो बात है वो बात होनी चाहिए जी के जो एग्जाम हैं, जो नीट के एग्जाम हैं, जिसमें तकरीबन 25 लाख बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, और वो भी उस स्थिति में ले रहे हैं कि आपके कोरोना में कल मैंने देखा 78,700 कुछ मामले एक ही दिन में आए। 78,000। इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल अब आंकड़ा है वो लाख पर डे के हिसाब से पार करने की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है। और आप इन स्थिति में 500 की स्थिति में, जब देश में पूरे 500 केवल वो थे कोरोना संक्रमण के मामले, तब आपने लॉकडाउन लगाया, और आज एक दिन में 78,000 से ज्यादा मामले हैं। और दुनिया में पिछले 7 अगस्त से, यानी कि आज 31 अगस्त है, और आप मान लीजिए कि 25 दिन से हम एक दिन में संक्रमण के जो मामले आ रहे हैं उस पर टॉप पे हैं। हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। बाढ़ की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार का इलाका हो, असम का इलाका हो, आप समझ सकते हैं वहां क्या हालत है। और भी अलग अलग देशों में, कल भी आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश में कितनी भयानक तरीके से बारिश हो रही है और कितने जो स्थिति खराब है। तकरीबन 250 जो डैम है उसमें से 120 जो डैम है पूरी तरह भर चुके हैं, पानी छोड़ा जा रहा है। इतनी भयानक स्थिति, और उनकी वजह से निचला हिस्सा डूबा पड़ा है। सो इन हालात में आप जी की और नीट की परीक्षाएं ले रहे हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर किसी इंसान को औलाद होती है, उसके पास बच्चे संतान होती है, शायद वो संतान का दर्द समझ सकता है। ये तो बेऔलाद आदमी है, अपनी बीवी भी इनके साथ में नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन बीवी नहीं है, मां है जो उनको उनके वहां पर रखी हुई है, और फिर अपने वहां पे गुजरात में घर पे हैं, और अकेला आदमी जिसके पास औलाद नहीं है, वो आदमी औलाद का दर्द क्या जानेगा। उन माता पिता से पूछो कि उनके दिल पे क्या बीत रही है। वो बच्चे जो 250 किलोमीटर 150 किलोमीटर से लेके 400 450 किलोमीटर से जो जी और नीट की परीक्षा देने जाएंगे, आप सोचिए किस तरह से देने जाएंगे। क्या प्राइवेट वाहन करेंगे? रेलें बंद हैं, और जो वैसा ट्रैफिक है वो बंद है, वो नहीं चल रहा है। और इस स्थिति में कितना पैसा खर्च होगा। फिर वो किसी भी तरह से आ भी जाएं तो वहां आने के बाद जिस शहर में जाएंगे होटल बंद हैं, धर्मशालाएं बंद हैं, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे। जिनके पास साधन है वो चंद लोग जो अमीर हैं, उनकी तो कोई शायद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन औलाद तो वो भी है किसी ना किसी माँ बाप की। संक्रमण अगर फैल गया, आप 500 पे लॉकडाउन कर रहे हो और इतनी बुरी स्थिति में आप एग्जाम ले रहे हो, वो भी 25 लाख बच्चों का, तो क्या स्थिति हो सकती है। संक्रमण फैलने का कितना बड़ा चांस है, आप उस पर बात नहीं करते। चाइना पे आप बात नहीं करते, आप इस देश की इकोनॉमी पे आप उस पर बात नहीं करते हैं। आप बात क्या करते हैं? मन की बात। क्या कहते हैं आप? खिलौने वोकल को लोकल बनाइए। तो मतलब एक बड़े दुख की बात मुझे कहनी पड़ रही है, ऐसा प्रधानमंत्री है कि या तो खिलौने बेचो आप, मतलब लोगों को जो दे रहा है तुम तो लो मौज। फिर इंसान को जीने के लिए कम से कम एक सही शिक्षा मिल जाए, बीमार हो तो दवाई और डॉक्टर अस्पताल मिल जाए, खाने के लिए रोटी मिल जाए, रोजगार मिल जाए। लोगों को भीख नहीं चाहिए। चंद लोग मजबूरी में भीख मांगते हो अलग बात है, अन्यथा जनता को भीख नहीं चाहिए। जनता अपनी मेहनत की कमाई चाहती है, उसका हक चाहती है, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहती। जैसे किसान भीख नहीं मांगता, किसान को उसकी उपज का आप समुचित जो दाम है, जो उसे मिलना चाहिए, जो उसके सीटू मिलना चाहिए स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, वो दे दीजिए। तो ये जो गुस्सा है लोगों में, ये इसलिए गुस्सा है कि एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे, कभी तो रुकेंगे आप। लेकिन प्रधानमंत्री के झूठ बोलने का सिलसिला रुकता ही नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए 10, उन 10 को छुपाने के लिए 100 झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ।
आखिर झूठ से पेट भरता है। हर किसी को मालूम है, देश के लोगों को, कि देश की आर्थिक हालत इतनी बदतर हो चुकी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें, 2.5 ट्रिलियन भी नहीं रह गई, उससे भी नीचे जा रही है। जीडीपी -5 में जा रही है। इस तरह का जो है लोगों ने भविष्यवाणी कर दी है। दूसरी आप देखें, ये जो रोजगार गए, किन लोगों के रोजगार गए हैं? ये मध्यम वर्ग जो है, इसी का रोजगार गया है ना। गरीब का तो गया ही गया है, उसका तो बेड़ा गर्क हो ही लिया, उसे तो भिखारी बना दिया, तभी तो उसे 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दे रहे। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, और अभी जो रिपोर्ट आई है सीएमआई की, उसमें 50 लाख जो सैलरीड क्लास है उनकी नौकरी चली गई, 50 लाख की जाने वाली है। और टोटल जो है 1,89,000 लोगों की जो है नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी हैं। देश में बेरोजगारी की दर 32% से ज्यादा है। क्या क्या चीज छुपाओगे आप? दुनिया के सामने है, देश के सामने है। अब बैंकों का पहले आपने मर्जीकरण किया कि ये बैंक मजबूत होंगे, मजबूत होने के हिसाब बजाय वो और बुरे हो गए और लोगों के रोजगार गए, और आप जो अब रह गए उन्हें आप बेच रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं। ये सब जनता के सामने है। नोटबंदी में देश को बर्बाद कर दिया आपने, जनता के सामने है। जीएसटी में व्यापारी वर्ग को बर्बाद कर दिया आपने, जनता के सामने है। और जीएसटी में पिछले 3 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, जनता के सामने है। आपने जो आपके यार हैं, जो आपके जो मित्र हैं, उद्योगपति जो कॉर्पोरेट हैं, उनके आपने 6,60,000 करोड़ रुपए माफ किए, 6,60,000 करोड़। और अभी फिर आपने 68,000 करोड़ रुपए वो माफ किए, जिसमें नाम बताया गया किनके, 50 जो लोग हैं जो विदेशों में जाके बैठे हैं, ये माफ किया आपने। एनपीए जो है 12.25 लाख करोड़ से ज्यादा, 12.25 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है। साल के अंत तक 20 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन उत्तर प्रदेश का ही एक उदाहरण देख लो आप, आए दिन महिलाओं पर, नाबालिग बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। और व्यापारियों की आप हालत देख लीजिए कि चांदनी चौक में परसों ही 2 जो भाई हैं, परसों पहले दिन ही 2 जो व्यापारी भाई हैं, कर्ज की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं समझता हूं ये एक पहली बार ऐसी स्थिति आ रही है। तो किस किस को बताओगे, किस किस को छुपाओगे? आपने किसको टारगेट कर रखा है? और जी का और नीट का जो एग्जाम ले रहे हो आप, बच्चों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो। आप में अकल नहीं है क्या? दिक्कत ये है कि पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी जो कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगभग 2 जो बैठे हैं इसमें, जो सांसद जो बैठे हैं वो तकरीबन 150 के लगभग सांसद ऐसे हैं जिन जो 12वीं पास भी नहीं है, तो अनपढ़ अगर सत्ता चलाएंगे। और मंत्री भी ऐसे ही हैं अनपढ़। खुद प्राइम मिनिस्टर की डिग्री के विषय में कई सवाल हैं, और जो स्मृति ईरानी है उसकी डिग्री के विषय में कई, ये स्थिति है। तो अनपढ़ लोग अगर सरकार चलाएंगे तो क्या हाल होगा? क्या आप एक जो ये आपका जो एजुकेशन ईयर है, आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर सकते? जब आपके सामने जो यूजीसी की गाइडलाइंस है वो कहती है कि 180 दिन एक एजुकेशनल ईयर में होने चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि पूरे 6 महीने पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब यह है कि 6 महीने पढ़ाई नहीं भी होती है, और आप देखते भी सारी छुट्टी वगैरह जैसे। तो क्या हम इस 1 साल में ये 6 महीने अगर जुलाई से लेकर दिसंबर तक मान लें, हम इसको निकाल भी दें, तो आने वाले जो जनवरी से लेकर अगले साल जून तक है, जिसमें कंप्लीट होगा हमारा जो एजुकेशन ईयर है, तो क्या उन 6 महीनों में 180 दिन में हम यूपीएससी की गाइडलाइन के अनुसार ही नहीं उसको मैनेज कर सकते, नहीं ठीक कर सकते? लेकिन नहीं, आपको है कि हमें एग्जाम लेने, लोग मरते हो मर जाए, गरीब एग्जाम देने नहीं जा पा रहे नहीं जाए, लोग बच्चे मरते हो मर जाए, आपको किसी को वो नहीं, क्योंकि औलाद तो आपके हैं नहीं, आपको किसी तरह की समझ है नहीं। देश को आपने झोंक दिया है, एक ऐसे अंधकार में ढकेल दिया है जहां से निकलने में बहुत कठिनाई होगी। यह स्थिति है। तो केवल एक स्थिति नहीं है, ये सारी स्थितियां मिलके एजुकेशन का भट्टा बैठा दिया, मेडिकल का भट्टा बैठा दिया, रोजगार बर्बाद कर दिए, किसान को पूरी तरह से तबाह कर दिया। किसान की आत्महत्या पर बात नहीं होती, आज की तारीख में यह स्थिति हो गई है। सो इन सब हालत की वजह से लोगों में इस कदर गुस्सा है। और मैं इसीलिए कहता हूं बार बार, बिहार चुनाव में जा रहे हो ना, जाओ, बिहार की जनता तुम्हें बता देगी कैसे चुनाव लड़ा जाता, वही समझा देंगे आपको। अभी पीछे का अनुभव भी होगा, तुम्हारा एक सांसद और एक जो विधायक है वो गया भी था, उसकी कैसे जो उन्होंने लोगों ने स्वागत किया। यह स्थिति है। तो अरुण जी, एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। लोगों के बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, अब वो सीमा पूरी तरह से टूट चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। और अब लोगों का गुस्सा इस सारी चीज को अगर देखें, जो आंकड़े मैंने बताए, वो बिल्कुल बाहर निकलकर आ रहा है। मैं तो कहूंगा लोगों से कि ये गुस्सा जो तुम इस पर दिखा रहे हो, सड़क पर आओ, सड़क पर आकर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो, ताकि ये गंदगी एक बार में हमेशा के लिए साफ हो जाए।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।